बच्चों, आज कक्षा 8 गणित में हम इकाई 7 पढ़ेंगे। इकाई 7 क्या है हमारे पास? युगपत समीकरण, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करना। देखो, पहले हम देखते हैं इसमें कि रेखिक समीकरण क्या होती है। इसके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक चर में रेखिक समीकरण को हम अभ्यास 5 में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इस अभ्यास में करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण। अभ्यास 6 आपके पाठ्यक्रम में इस समय नहीं आएगी। अब दो चर वाले जो समीकरण होते हैं हमारे पास, जैसे माना दो चर ले लिए हमने x और y, और इनका हमें क्या लिखना है? रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण क्या हो गया? जैसे हमने लिख लिया x + y = 3 लिख लिया। तो इसमें क्या हो गया? दो चर आ गए इस समीकरण में। रेखिक का मतलब जिसमें चर की घात 1 होती है। तो यहाँ पे x की घात क्या है? 1, और y की घात भी क्या है? 1 है। इसलिए हम इसे रेखिक समीकरण कहेंगे। और चर कितने हैं? 2 हैं। दो चर हैं हमारे पास, x और y। ठीक है, तो दो चर होने के कारण इस समीकरण को हम दो चर वाले रेखिक समीकरण कहेंगे। अब आता है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण क्या है कि युगपत समीकरण का जो रूप होता है, जैसे हमने लिख लिया a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। ये लिख लिए हमने दो समीकरण। इस समीकरण में x y क्या है? x y तो क्या है? दो चर है। ठीक है, और a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या है हमारे पास? अचर राशियां हैं। ये कैसी राशियां हैं? अचर राशियां। ठीक है, ये हो गई अचर राशियां, और x y हो गए हमारे पास चर। x y कैसी हो गई? चर राशियां हो गई हमारे पास ये। तो जो युगपत समीकरण होता है, युगपत समीकरण में जैसे दो समीकरण दे देंगे। जैसे दे दिया हमको 2x + y = 3 और x + 3y = 4, ये दे दी दो समीकरण। और इन समीकरणों में जो हम x का मान और y का मान निकालेंगे वो युगपत समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो युगपत समीकरण के लिए क्या किया हमने कि दो समीकरणें दी हुई होंगी, किसमें? दो चर में, और इनसे हमें x और y का मान निकालना है। तो वो कहलाएगा हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है कि a1/a2 को बराबर नहीं होना है किसके? b1/b2 के। ठीक है, ये क्या होने चाहिए? अलग अलग, इनके मान अलग अलग होने चाहिए युगपत समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, अब जैसे पहला सवाल है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको एक्सरसाइज 7 A में कि x का मान क्या करना है? हमने y के पदों में निकालना है। हमें केवल क्या देखना है कि मान किसका पूछ रहा है? x का, और x का मान किस में निकालना है? हमें y के पदों में हल करना है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x - y = 4 दे रखा है। हमें मान किसका निकालना है? केवल x का। तो हम क्या करेंगे? x को तो इधर ही रखेंगे। किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और दाएं का मतलब राइट हैंड साइड। तो हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम? x = 4 तो अपनी जगह पे है, और y जो है कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पे। माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया x का मान y के पदों में। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल है। जैसे दूसरा सवाल हमको दे रखा है इसमें कि 2x + 4y, 2x + 4y = कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। यहाँ पे भी हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? x क्योंकि प्लस का है तो 2x क्या रहेगा? यही रहेगा, और y 4y को कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे। तो ये 6 अपनी जगह है, 4y राइट हैंड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो 2x बराबर आ गया 6 - 4y। अब हमें किसका मान निकालना है? x का निकालना है। तो
x बराबर लिख लेंगे 6 माइनस 4y और अपॉन में क्या चला जाएगा 2 चला गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो 2 है ये 6 और 4 से क्या है डिवाइड हो सकता है, यानी 2 का भाग 6 में भी जा सकता है और 4 में भी जा सकता है, तो ही हम इसको काटेंगे, नहीं तो आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ कट जाएगा। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, माइनस था माइनस लग गया। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये हो गया y। या हम ऊपर से 2 कॉमन भी ले सकते हैं और तब भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x का मान आ गया y के पदों में। ठीक है, अब आता है इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, इसमें दूसरा सवाल दे रखा हमको कि y का मान क्या है, y का मान x के पदों में, यानी हमें y का मान निकालना है और किस में निकालना है, x के पदों में। जैसे यहाँ था क्वेश्चन कि x का मान किस में निकालना था, y के पदों में, ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि y का मान निकालना है हमें x के पदों में। ठीक है, तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है 5x माइनस y बराबर 9 के दे रखा है। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में क्या था कि y का मान x के पदों में निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 के, मान किसका निकालना है, y का। और जब हम y का मान निकालेंगे तो y किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो 5x तो ऐसी है, क्या करेंगे y को अगर राइट हैंड ले जाएंगे तो y किसका हो जाएगा, प्लस का, और 9 को कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि 9 प्लस का है, लेफ्ट हैंड में आने पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, राइट हैंड जाने पे प्लस का हो गया। तो हमारे पास आ गया y बराबर 5x माइनस 9, ये आ गया हमारा y का मान x के पदों में। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x प्लस 1/2y, 2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4। माना ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि 2x प्लस 1/2y बराबर 4 के दे रखा। हमें किसका मान निकालना है, y का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1/2y प्लस का है तो ये यही रहेगा 1/2y, लेफ्ट हैंड पे ही है, राइट हैंड पे कौन जाएगा, 2x, तो यानी 4 माइनस 2x, माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे केवल y का मान चाहिए। तो ये 1/2 है, जब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 इस वाले पद के साथ में आ जाएगा, तो 1y बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2 और 4 माइनस 2x लिख लिया हमने। तो कितना आ जाएगा, ये गुणा भी कर सकते हैं और इस आंसर को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4x। तो ये क्या आ गया, y का मान x के पदों में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। बच्चों अब हम देखेंगे युगपत समीकरण को हल करना। अभी हमने क्या देखा कि x का मान y के पदों में और y का मान x के पदों में निकालना सीखा। अब हम युगपत समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आपके पास युगपत समीकरण को हल करने के लिए हम 2 विधियां लेंगे। तो 2 विधि, युगपत समीकरण की कितनी विधियां लेंगे, हम 2 विधियां लेंगे। 2 विधियों से युगपत समीकरणों को हल करेंगे, 2 विधियों से हल। ठीक है, पहली विधि जो होगी वो होगी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और जो दूसरी विधि लेंगे इसकी हम, दूसरी विधि होगी इसकी, पहली होगी प्रतिस्थापन और दूसरी विधि होगी विलोपन विधि। कौन सी होगी, विलोपन विधि। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापित करना। जैसे ये 2 हमको युगपत समीकरण दे रखी हैं, पहली और दूसरी। तो जैसे हमने पहले समीकरण से x का मान निकाला और उसे कहाँ प्रतिस्थापित करना है, हमको दूसरी समीकरण में करना है। यानी पहली समीकरण से मान निकाल करके दूसरी समीकरण में उस मान को रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। तो जैसे हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4 ये दे रखा है। तो इसमें क्या लिख लेंगे हम, x का मान किसी का भी निकाल सकते हैं, x का भी और y का भी। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई, ये आ गया हमारे पास। इस मान को हमने क्या करना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, यानी x के स्थान पे 4 प्लस वाई हमें रखना है। तो हम क्या लिख लेंगे, x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख लेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 27 ये दे रखा है। x के स्थान पे कितना रखना है हमने, 4 प्लस वाई रख लिया, प्लस क्या आ गया 2y, ये बराबर आ गया 27 के। अब क्या होगा, 3 से गुणा कर देंगे, 3 की 4 से करेंगे 12, प्लस क्या आ जाएगा 3y प्लस का 2y, ये बराबर हो गया 27। ठीक है, 12 को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5y, 5y बराबर 27 माइनस 12, 5y बराबर हो जाएगा, घटाने पे कितना आएगा 15। तो y का मान जो है हमारे पास आ गया 15/5। तो जब काटेंगे इसको तो y का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, एक चर का मान मिल गया, यानी y का मान मिल गया। अब हम y के मान को पहली और दूसरी किसी भी समीकरण में रख करके x का मान प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या लिख लेंगे, y बराबर 3 कहाँ रख रहे हैं हम, समीकरण 1 में रखने पर। किसी भी समीकरण में हम y का मान रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमने कहाँ रखा है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 लिख दिया। x तो ऐसे ही रहेगा, y का मान कितना आया है 3, तो यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ क्या लिख दिया हमने 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3, तो x बराबर आ गया 7। इससे क्या हो गया, हमको दोनों चरों का मान प्राप्त हो गया, x का मान भी और y का मान भी। तो ये जो समीकरण है ये युगपत समीकरण कहलाती हैं, दोनों समीकरण हैं, और इनको हल करने पे हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए। बच्चों अभी हमने प्रतिस्थापन विधि को करा, ठीक है। अब करते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब है विलुप्त होना, यानी कि जैसे x और y हैं, इसमें से जैसे हम मान लिया जाए हमें x को क्या कर देना है, विलुप्त कर देना है, यानी उसको समाप्त कर देना है, और y का मान निकालना है। विलोपन विधि में एक को पूरा ही क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। अब यहाँ देखो, जैसे ये सवाल दे रखा है x प्लस वाई बराबर 3, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1, और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 1, ये क्या है, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण में यहाँ पे x का गुणांक, दोनों x के गुणांक क्या है, समान है, यानी यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, और यहाँ y के गुणांक भी समान है, y भी क्या है, 1-1 है दोनों। तो इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हमने क्या किया, हम x को हटाना चाह रहे हैं, यानी x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो दोनों x किसके हैं, प्लस के हैं, यानी यहाँ पे कैसा चिन्ह है, समान चिन्ह है। तो जब हम इसका विपरीत चिन्ह लगा देंगे, यानी हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमें केवल जिसको विलुप्त करना है, जिसको हटाना है, उसी के चिन्ह देखने हैं पहले कि वो किससे कट रहे हैं। दोनों प्लस थे तो हमने इसका अपोजिट क्या लगा दिया, माइनस। तो माइनस लगाने पे क्या हो जाएंगे, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो आगे हैं बाकी उनके हमें अपोजिट साइन लगाने। क्यों, यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, y के नीचे प्लस, और 1 पे भी क्या लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है, केवल काटने वाले चर के चिन्ह देखने हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। अब y के लिए ये वाला साइन नहीं रहेगा, कौन सा साइन हो गया, जो हमने नीचे लगाया है। तो y दोनों किसके हो गए, प्लस के, तो y कितने हो गए, 2y, और 3 प्लस का है और 1 किसका है, माइनस का, तो 3 में से 1 गया, 2 आ गया, तो y बराबर आ जाएगा 2/2। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है,
अब y के मान को क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 3 लिख लिया। x तो ऐसे ही रहेगा, y के स्थान पे कितना रखना है हमको, 1 रख दिया, ये बराबर हो गया 3। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान मिल गया हमको 2 और y का मान मिल गया हमको 1। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे x दोनों प्लस के थे और किसका चिन्ह लगाया था, माइनस का। जब भी समान चिन्ह होते हैं, जिस चर को हमें हटाना है, अगर उसके समान चिन्ह है तो हम लिखते हैं घटाने पर, और दोनों चिन्ह अगर विपरीत हैं तब लिखते हैं हम जोड़ने पर, और जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, घटाने पे क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हमने विलोपन विधि का एक सवाल किया। अब करेंगे हम इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल जो है विलोपन विधि से, ये क्या, दूसरा सवाल लिख लेते हैं। और दूसरा सवाल आएगा हमारे पास विलोपन विधि का दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या है कि जैसे रुक नहीं बच्चों, अब हम दूसरा सवाल करेंगे। इस सवाल में हमको 2 समीकरण दे रखी हैं। पहला क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3। देखो यहाँ पे ना तो x के गुणांक बराबर हैं, यहाँ पे x क्या है 3 और यहाँ पे कितना है, केवल x है। और y के गुणांक भी बराबर नहीं है, y यहाँ पे कितना है, केवल y है और यहाँ पे 2y है। तो क्या करेंगे, हमको किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। जैसे मान लिया जाए हमें x के गुणांक बराबर करने हैं, तो यहाँ पे x पे कितने से गुणा कर देंगे, हम 3 से करेंगे। जिस चीज़ की कमी है गुणांक को बराबर करने के लिए, पहले वाले में 3 है और दूसरे वाले में भी 3 लाने के लिए हम समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो हम यहीं पे लिख लेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 को किससे करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 तिया 9। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब उतार लेंगे हम समीकरण नंबर 1, 3x प्लस y बराबर 4। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समान गुणांक किसके हैं, x के हैं, यानी यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पे, माइनस का। प्लस y का अपोजिट चिन्ह होगा माइनस, प्लस 4 का अपोजिट चिन्ह होगा माइनस। 3x से 3x कट गया, 6y में से 1y घटा लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5y, और 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे भी बचेगा 5। तो y बराबर आ जाएगा 5/5, y का मान आ गया 1। ठीक है, इस y के मान को अब हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 3x प्लस y बराबर 4। ठीक है, तो 3x ऐसे ही रहेगा, y की जगह आ गया 1 बराबर 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस 1, इधर को कर लेते हैं। 3x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/3, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ये क्या हो गए, इस समीकरण के हल आ गए, y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 क्या है हमारे पास कि 2x माइनस 3y बराबर 13 और 7x माइनस 2y बराबर 20। इसमें देखो x के गुणांक भी समान नहीं है और y के गुणांक भी समान नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो 2 है और यहाँ 7 है। अगर किसी एक को भी हम गुणा करते हैं तो उसके गुणांक फिर भी बराबर नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 और 7 दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। 2 क्या है,
सम संख्या है और 7 क्या है, विषम संख्या है, और एक दूसरे की टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप की समीकरण को जब हम हल करते हैं तो इसको हल करने के लिए जो जैसे 2x है तो 2 की गुणा तो करेंगे दूसरी वाली समीकरण से और नीचे वाले की करते हैं ऊपर वाले से। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण एक को तो हमने किससे करना है, नीचे वाले के अचर पद से कर देंगे हम। जैसे x है, x के साथ में कितना है, 7 है, तो नीचे की संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 से करेंगे। 2x को किससे करेंगे हम, 7 से करेंगे। समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को किससे करेंगे हम, समीकरण 2 को किससे करेंगे, ऊपर वाले के पद से। यानी ऊपर क्या है, 2x है, तो किससे करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने कि यहाँ पे क्या है कि जब इस टाइप की समीकरण होती है तो 2 को किससे करेंगे हम, 7 से, और 7 को किससे करेंगे हम, 2 से, यानी एक दूसरे से गुणा करते हैं। अब देखो हमें समीकरण 1 को किससे करना है, 7 से करना है, तो 7 दूनी 14x माइनस 7 तियाँ 21y बराबर 13 सते 91। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण को हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, क्योंकि हमें x के गुणांक समान बनाने, और समान तभी बनेंगे जब हम इन दोनों को एक दूसरे की संख्या से गुणा करेंगे। तो 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 20 दूनी 40। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे किसके गुणांक समान है, x के गुणांक समान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो x दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। y यहाँ पे किस चीज़ का, माइनस का, अपोजिट चिन्ह लगेगा प्लस, और 40 भी प्लस का इसलिए लगेगा माइनस। 14x से 14x कैंसिल। अब माइनस 21 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 17y बराबर 91 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51। तो y बराबर आ जाएगा माइनस 51/17। 17 से काटेंगे तो y का मान आ जाएगा -3। ठीक है, y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी। तो हम क्या लिख लेंगे, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर कितना है, यहाँ पे 13। समीकरण 1 लिख ली। इसमें y के स्थान पे कितना रखेंगे, -3, यानी 2x -3 और y की जगह में क्या है, -3, गुणा में है दोनों, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, 2x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर आ गया 4। तो x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, तो अभी हमने विलोपन विधि से देखा, तीनों टाइप के गुणांकों को हमने हल किया, जबकि गुणांक क्या थे, पहले में क्या थे, गुणांक दोनों बने हुए थे, दूसरे में एक हमें गुणांक बनाना पड़ा, तीसरे में हमें दोनों को गुणा करके किसी एक चर के क्या करें, हमने गुणांक बनाए और समीकरणों को हल किया। ठीक है, तो ये आज हमने समीकरणों को हल करना सीखा।